तो कैसे हो मेरे फुटबॉल के चाहने वालों, नए लुक के साथ दाढ़ी वाड़ी कटवा कर के जी भाई वापस लौट चुके हैं। कल वीडियो ना डालने के लिए बहुत बहुत जो है वो सॉरी, लेकिन आज की वीडियो के साथ मैं आपको एक और सरप्राइज दे रहा हूं। 2 से 3 बजे के बीच में एक वीडियो ड्रॉप होने वाली है जिसमें हम लोग फीफा वर्ल्ड कप के जो है वो पाथ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको कि कैसे जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल, हमारे तीनों नेशंस जो है वो क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे फीफा वर्ल्ड कप के लिए। तो वेट करना हमारी दोपहर की वीडियो के लिए, जिसमें बहुत ही संक्षेप में आपको जो है वो समझाने वाला कैसे जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन काम करने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैरी केन के बारे में, फ्रैंक कैसी के बारे में, और यूवेंटस को बैन कर दिया गया है, साथ ही साथ पेद्री और भाई साहब उस्मान डेम्बेले का क्या चल रही है पीएसजी से रिलेटेड, कई सारी चीजें आज की वीडियो में बात करने के लिए। लेकिन पहले अपन पिक कर लेते कमेंट ऑफ द डे। तो पहला कमेंट ऑफ द डे है हमारे आरिफ खान भाई का। वो कह रहे हैं कि एकेजी भाई बार्सिलोना का बेस्ट कैप्टन कौन रहा है? बाय द वे लव फ्रॉम एमपी। अरे भाई एमपी तो तुम हमारे पड़ोसी निकल गए, मैं छत्तीसगढ़ का, तुम मध्य प्रदेश के। खैर आप पूछ रहे हो कि बार्सिलोना का बेस्ट कैप्टन कौन रहा है यार, तो हमने थ्रू आउट द ईयर्स काफी सारे अमेजिंग कैप्टन्स देखे हैं बार्सिलोना में, इनिएस्टा, पुयोल, शावी, मेसी, बुस्केट्स। लेकिन यार मेरे हिसाब से पुयोल वाज द बेस्ट कैप्टन जिसको मैंने अपनी नज़र जो है वो देखा है। मैं जब बार्सिलोना स्टार्ट कर रहा था देखना, जब पुयोल ही कैप्टन हुआ करते थे, एंड भाई साहब जो काम रामोस किया करता था ना रियल मैड्रिड में, उससे भी एक स्टेप ऊपर जो है वो पुयोल का काम होता था बार्सिलोना में। काफ़ी बेहतरीन लीडरशिप स्किल और मारपीट एक्सेट्रा वो भी पुयोल कर देते थे। तो भाई काफ़ी मज़ेदार जो है वो कैप्टन पुयोल हमको नजर आए और मेरे भी फेवरेट कैप्टन है वो। अगली कमेंट ऑफ द डे पे आ जाते हैं और वो है हमारे NLA गेमिंग भाई का। ये कह रहे हैं कि हाई एकेजी भाई आप मुझको ये बताओ कि एम्बापे जब रियल मैड्रिड ज्वाइन करेगा तो एज पर रिपोर्ट्स वो लेफ्ट विंग खेलना चाहता है विद अ स्ट्राइकर प्रेफरेबली, तो क्या होगा उसका कहानी? लव फ्रॉम नेपाल। थैंक यू मेरे भाई लोग, जितने लोग नेपाल से देखते हैं, वंस अगेन बादल बरसा बिजुली। तो भाई मैं आपको बता दूं यार कि हाँ आप जो बात कह रहे हो सही है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रहे थे कि एम्बापे वांट्स टू प्ले एज अ लेफ्ट विंग, बट ये जो है वो सरासर पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। वन कि भाई विनीशियस जूनियर को जो है वो अपना फेस बनाना चाहिए रियल मैड्रिड, क्योंकि एक तीर से 2 निशाने हो जाने वाले हैं। विनीशियस जूनियर जो है वो आपका ब्लैक आदमी है और ब्लैक आदमी को अगर आप फेस बना दोगे तो आपका जो एक ऐसे कम्युनिटी वाला इमेज रहता है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा कि देखो इन्होंने एक ब्लैक पर्सन को अपना फेस बना दिया है। सो वो उसके चलते जो है वो उसको फेस बनाने वाले हैं। ऑल्सो ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर एज वेल, सो देयर इज नो डाउट कि वो फेस बनने वाला है रियल मैड्रिड का। ये पापा पेरेज ने भी जो है वो साफ कह दिया है। नाउ दैट विनीशियस जूनियर विल बी द फेस ऑफ रियल मैड्रिड विद द कमिंग ऑफ एम्बापे, इट्स नॉट पॉसिबल दैट विनीशियस जूनियर को लेफ्ट विंग से हटा करके कहीं और खिलाए, तो वो तो लेफ्ट विंग उसका सेट है भाई। एम्बापे नीड्स टू भाई साहब एडजस्ट हिमसेल्फ एंड प्ले एज अ स्ट्राइकर, और आई नो दैट एम्बापे prefers to play in a left wing वाला position, but with the likes of Neymar and Messi we have seen him playing in striker as well. Neymar left wing, Mbappe striker and Messi right wing, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी एम्बापे को जो है वो स्ट्राइकर वाला रोल लेने के लिए रियल मैड्रिड में। सो अब देखने वाली बात होगी कि भाई होगा क्या, एम्बापे आता भी कि नहीं आता रियल मैड्रिड में, इसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। खैर यही थी कमेंट सेक्शन ऑफ द डे। काफ़ी ज़्यादा जो है वो आज की कमेंट सेक्शन ऑफ द डे पे जो है वो हमने आंसर को खींच दिया, लेकिन यार काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आपको भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग आपका भी कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ ओपिनियन जानना है तो कमेंट करो। अगली वीडियो में शायद आपका कमेंट जो है वो हम पिक कर लें। खैर लाइक टारगेट वंस अगेन 3K लाइक्स आज हो जाना चाहिए, ठीक है। एनीवेज बढ़ते हैं भाई वीडियो पे। फुटबॉल की खबर एक के साथ सबसे पहले बात आ रही है हैरी केन के बारे में। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो से जो है वो भाई साहब बताते हुए आ रहा हूं कि हैरी केन जो है वो बायर्न के लिए काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, बट अभी तक स्पर्स वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इवन भाई साहब होल्डिंग टॉक्स विद बायर्न। बट आज रिपोर्ट निकल करके आई है कि अगले हफ्ते जो है वो स्पर्स एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करने वाली है बायर्न के साथ इन ऑर्डर टू भाई साहब डिस्कस द पोटेंशियल ट्रांसफर ऑफ हैरी केन। अब ये जो ट्रांसफर का डिस्कशन होने वाला है, लेट मी लीक सम भाई साहब खबरें इस ट्रांसफर से रिलेटेड टू यू गाइस। सबसे पहली बात, जो स्पर्स पैसे मांग रही है वो 120 से 100 के बीच के फिगर में जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 प्लस 120 के बीच में जो है वो आप हमको दे दो। बट जो बायर्न ने जो है वो ऑफर करने वाली वो 80 मिलियन के आसपास जो है वो ऑफर करेगी। सो 20 मिलियन का बीच में जो है वो कुछ गैप बनने वाला है दोनों के जो है वो नेगोशिएशंस में। अब देखने वाली बात होगी कि ये नेगोशिएशंस कंफर्म होते हैं कि नहीं होते, बिकॉज हैरी केन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हैं कि वो बायर्न को ज्वाइन कर लें। सो प्लेयर का जो है वो मूड देखते हुए नजर आ रहा है कि स्पर्स ने भी जो है वो मूड बना लिया हैरी केन को भेजने के लिए। अब हाँ वो मीटिंग में जो है वो कुछ नेगोशिएशंस होने वाली है, नेगोशिएशन सक्सेसफुल होगी तो आपको हैरी केन जो है वो बायर्न जाते हुए नजर आ जाएगा। अगली खबर पे आ जाते हैं और वो है फ्रैंक कैसिए से रिलेटेड। वंस अगेन स्पर्स भी यहाँ पे आ रही है। सो फ्रैंक कैसिए बार्सिलोना में AC मिलान से आए फ्री ट्रांसफर के लिए और काफ़ी अच्छा जो है वो पहला सीजन खेलते हुए नजर आए। ऑल दो उतना टाइम मिला नहीं, बार्सिलोना वाला जो है वो हिसाब भी नहीं था इसका, वो पोजीशन में भी नहीं खेलता है जो बार्सिलोना मांगती है, बट स्टिल यार ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल टू आवर ला लीगा का विक्ट्री एज अ सब्स्टिट्यूशन। काफ़ी अच्छा प्लेयर अपन को नजर आया है। बट
बट उसका जो ये गेम स्टाइल है वो स्पर्स को काफ़ी ज़्यादा सूट कर सकता है विथ हमारा गुलू मुलू पोस्टेकग्लू करके जो मैनेजर है हमारा स्पर्स का, उसका प्लेइंग स्टाइल जो है वो जो फ्रैंक कैसिए से जो है वो भाई साहब मैच करता है। तो इसलिए जो है स्पर्स इज इंटरेस्टेड इन साइनिंग ऑफ फ्रैंक कैसिए। विद दिस डील भाई साहब बाउंड टू हैपन हैरी केन टू बायर्न वाला, स्पर्स विल बी गेटिंग सम ह्यूज मनी, और उस मनी से जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाली स्पर्स अपने मिडफील्ड को जो है वो रेनोवेट करने के लिए, और उसी इन्वेस्टमेंट का पार्ट फ्रैंक कैसिए हो सकते हैं। तो इसको आप एक र्यूमर की तरीके से मत लेना कि भाई फ्रैंक कैसिए टू स्पर्स इट्स अ र्यूमर, बट इफ हैरी केन वाली जो है वो डील कंप्लीट होती है, स्पर्स को कुछ पैसे मिलते हैं, सो ये जो है वो एक कॉन्क्रीट ऑप्शन नजर आ सकता है स्पर्स के लिए, क्योंकि फ्रैंक कैसिए एक चीप ऑप्शन है, 20 से 25 मिलियन में आएगा एंड काफ़ी अच्छा प्लेयर है। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि एके जी भाई अभी तो आपने 2-3 वीडियो पहले ये बताया था कि फ्रैंक कैसिए यूवेंटस जाने वाला है। तो दोस्तों जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि वो यूवेंटस जा सकता है, 1 साल की लोन में जाएगा और फिर 1 साल की लोन के बाद एक मैंडेटरी परचेज ऑप्शन निकल के लगेगा 15 मिलियन का। लेकिन आज की खबर के हिसाब से भाई साहब स्पर्स को यूएफए ने बैन कर दिया है यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में खेलने के लिए। क्यों बैन किया? क्योंकि उनको ने कुछ एफएफपी का जो है वो वायलेशन वगैरह किया है, तो 1 सीजन का जो है वो बैन लग गया है यूवेंटस के ऊपर। दे विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन यूएफए के जो है वो यूरोपियन कॉम्पिटिशन। अपने लीग में तो खेलेंगे, सीरिया में तो खेलेंगे, लेकिन जो यूएफए के कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, यूसीएल, यूईएल और अपना कॉन्फ्रेंस लीग, वहां पे आपको यूवेंटस खेलते हुए नजर नहीं आएगी इस सीजन के लिए। एज पर दी पोजीशन ऑफ यूवेंटस इन सीरिया 6th ऑन द टेबल उन्होंने फिनिश किया था, और जब आप 6th ऑन द टेबल फिनिश करते हो तो आप कॉन्फ्रेंस लीग खेलने जाते हो, और कॉन्फ्रेंस लीग से जो है वो बैन कर दिया गया है यूवेंटस को। अब उनकी बैन का फायदा जो है वो फ्लोरेंटीना को मिल गया, फ्लोरेंटीना उनके नीचे थी, अब जो है वो आपको यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। एंड भाई साहब फन फैक्ट, फ्लोरेंटीना ही जो है वो पिछले सीजन यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग का जो है वो भाई साहब फाइनल खेली थी वेस्ट हैम के खिलाफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो फ्लोरेंटीना जो है वो खेली थी भाई पिछले सीजन यूएफए का कॉन्फ्रेंस लीग, और इस सीजन जो है वो फिर से खेलने जा रहे हैं। अब यूवेंटस को बैन मिल गया है, बैन के साथ जो है वो 20 मिलियन का फाइन भी मिला है, और उस 20 मिलियन से 10 मिलियन उनका भरना जो है वो मैंडेटरी है। 10 मिलियन जो है वो बाद में शायद दे सकते हैं, या फिर वो 10 मिलियन कट भी सकता है, लेकिन 10 मिलियन देना कंपलसरी है। और इसी बैन के चलते जो है वो शायद फ्रैंक कैसिए टू यूवेंटस आपको होते हुए नजर ना आए, क्योंकि बोथ प्लेयर ऑल्सो वांट्स टू प्ले इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन। एंड भाई साहब यूवेंटस भी जो है वो अब रिलेक्टेंट हो रही है 15 मिलियन एक प्लेयर के लिए देने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब ये डील जो है वो ठंडी पड़ रही है, रेदर फ्रैंक कैसिए टू स्पर्स आपको नजर आ सकता है। अब आते हैं हम लोग आज की वीडियो की जो है वो बॉम्बास्टिक खबर पे, और वो बॉम्बास्टिक खबर है उस्मान डेम्बेले टू पीएसजी। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये सागा फिर से बिगन हो चुकी है भाई साहब। हमने जो है वो ये सागा पिछले 2 सीजन से देखते हुए आ रहे हैं। जो उसका एजेंट है ना सिसोको, ही इज अ भाई साहब वेरी बैड आदमी। गाली दे दूं मैं, लेकिन मेरे घर वाले भी वीडियो देखते हैं तो मैं दूंगा नहीं भाई। बहुत हरामखोर आदमी है ये सिसोको भाई। ये जो व्यक्ति है ये बहुत पैसा खोर आदमी है, और ना ये चीज़ के बारे में मैंने 1000 बार वीडियो बनाई है उस्मान डेम्बेले के बारे में, आप जाकर के देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। उसका एजेंट ऐसा आदमी है ना कि वो पैसा ही मांगता है बस, कि मेरे को पैसा मिलना चाहिए, भाड़ में जाए मेरे प्लेयर का फ्यूचर। भाई एजेंट का काम होता है प्लेयर का जो है वो भाई फ्यूचर को सिक्योर करना, अपना मनी बैक को नहीं। बट इसका एजेंट हरामी है, और डेम्बेले भी पता नहीं कैसा बेवकूफ़ आदमी है भाई। तूने उसको हायर किया है, एजेंट को तूने हायर किया है, तो तेरा से जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, ना करके तेरे एजेंट का। तो यहाँ पे उस्मान डेम्बेले भी ढीला आदमी है, अपने एजेंट को टाइट नहीं रखता है। अब उसका एजेंट जो है वो ज़्यादा पैसे की खोज में रहता है, और वो बार्सिलोना से भी जो है वो डील डिस्कस कर रहा था, और उसके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को बहुत उन्होंने झेलाया, और केवल जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया। और वो झिलाने का रीज़न यही था कि उसको पैसे चाहिए थे, बोनसेस जो है वो मांग रहा था उसका एजेंट की, मैंने आपका रेन्यूअल करवाया तो आप मेरे को कुछ पैसा दो। फिर बार्सिलोना ने कुछ नेगोशिएशंस करे, उसको कुछ पैसे दिखा दिए, तो फिर उस्मान डेम्बेले का रेन्यूअल हुआ अभी कुछ 1 साल 2 साल पहले, ठीक है। लेकिन अब उसका रिलीज़ क्लॉज जो है वो 50 मिलियन ही था, उसका रिलीज़ क्लॉज 50 मिलियन 31 तारीख तक है, यानी कि अभी 2-3-4 दिन तक, ठीक है। अब ना पीएसजी बीच में आई अभी और बोल रही है कि हम जो है वो 50 मिलियन का जिसका रिलीज़ क्लॉज है ना वो पे करने के लिए तैयार हैं। अब उस्मान डेम्बेले आ जाए हमारे पास, क्योंकि हम तो उसका रिलीज़ क्लॉज पे करने के लिए तैयार हैं। एंड एज पर दी लॉ आप जैसी रिलीज़ क्लॉज मेंशन करते हो, वो रिलीज़ क्लॉज जैसी मीट होता है, हम प्लेयर से जो है वो डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हैं। सो एज पर दी रिपोर्ट्स PSG इज़ भाई साहब लुकिंग फॉरवर्ड टू पे दैट रिलीज क्लॉज 50 मिलियन का FC बार्सिलोना को, और फिर जो है वो बात करने बैठ जाएगी उस्मान डेम्बेले के साथ। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ 31 तारीख तक, आज 29 है, 31 तारीख तक उस्मान डेम्बेले के ऊपर है क्या वो PSG जाएंगे कि नहीं जाएंगे।
अगर 50 मिलियन बार्सिलोना के बैंक अकाउंट में आ गए और उस्मान डेम्बेले ने बोल दिया कि हाँ मैं PSG जा रहा हूँ, तो उसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर उस्मान डेम्बेले 31 तक रुक जाता है तो उसका रिलीज़ क्लॉज 50 मिलियन से बढ़ करके जो है वो 100 मिलियन हो जाएगा, और फिर 100 मिलियन मेरे ख्याल से PSG नहीं पे करने वाली उस्मान डेम्बेले के लिए। अब ना PSG के रिपोर्ट्स ऐसा कह रहे हैं, जो PSG की तरफ के जर्नलिस्ट लोग हैं, कि भाई उस्मान डेम्बेले टू PSG ऑलरेडी हो चुका है, मतलब ये रिलीज क्लॉज पे हो गया, 5 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है उस्मान डेम्बेले PSG के साथ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। इवन फैब्रिजियो है सेड कि हाँ इंटरेस्ट है, वो पे करने के लिए भी तैयार है रिलीज क्लॉज, लेकिन आखिरी से प्लेयर का रहेगा। सो अब देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले 2 दिन में उस्मान डेम्बेले का मन बदलता है नहीं बदलता है, वो PSG जाएंगे कि भाई बार्सिलोना में रुकेंगे। एज पर बार्सिलोना के जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई उस्मान डेम्बेले का पूरा मन है बार्सिलोना में रुकने का, और वो ये 50 मिलियन के रिलीज क्लॉज के बारे में सोच भी नहीं रहा है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सटेंड करवाएगा बार्सिलोना के साथ। तो अब देखने वाली बात होगी क्या होगा, लेकिन कुल मिलाकर के उसका एजेंट जो है वो बहुत हरामी है। लेकिन यही नहीं दोस्तों, PSG पेद्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं कि भाई पेद्री के लिए जो है वो लुइस एनरिके ने बोला है PSG के जो है वो भाई हायर रैंक्स को कि प्लीज़ गो अहेड एंड टॉक विद बार्सिलोना, आई वांट पेद्री इन माय टीम। एंड ओबियसली तो लुइस एनरिके स्पेन को मैनेज किया, ही हैव सीन पेद्री, एंड पेद्री भाई अमेजिंग प्लेयर है, गोल्डन बॉल सब जीता है। तो ऑब्वियसली भाई पेद्री का कोई नामो निशान आप जान रहे हो, ऐसे छोटे प्लेयर्स के नाम पे नहीं है, वो भाई बहुत ऊंचा प्लेयर बन गया है अब। तो अब ऐसा अफवाह उड़ गया कि पेद्री का जो रिलीज क्लॉज है वो 110 मिलियन है, और 110 मिलियन PSG इज़ रेडी टू पे फॉर पेद्री, ठीक है। लेकिन अभी बार्सिलोना की तरफ से अभी वीडियो बनाने से 10 मिनट पहले बार्सिलोना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि पेद्री की रिलीज क्लॉज इज़ नॉट 110 मिलियन, एस बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स वाले जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। पेद्री का जो है वो रिलीज क्लॉज इज़ 1 बिलियन, यानी कि 1000 मिलियन, not 110 million, it's 1000 million. So if anybody wants to buy Pedri na, come and pay us 1000 million and we will think about the deal. तो अब PSG ऑब्वियसली इज़ नॉट गोना पे 1 बिलियन फॉर पेद्री तो अब ऐसा होने नहीं वाला है। बाकी ये जो अफवाह है कि लुइस एनरिके मांग रहे हैं पेद्री को कि जाओ बात करके आओ उसके लिए, ये कितनी सच है कितनी झूठ है अपन को नहीं पता। लेकिन हाँ, रिलीज क्लॉज जो उसका 110 मिलियन जो PSG देने के लिए तैयार थी वो 1 बिलियन है, तो देना है तो 1 बिलियन देना बड़े भाई, ठीक है। तो ना ही उस्मान डेम्बेले जाने वाला ऐसा समझ में आ रहा है, और पेद्री तो 100% नहीं जाएगा। उस्मान डेम्बेले का तो मैं नहीं कहता, वो चला भी जाएगा 50 मिलियन में तो मेरे को कोई कम नहीं है, क्योंकि वो 50 मिलियन में चले जाएगा ना तो वो बेटर है भाई। वैसे कौन सा हमारे पास बहुत ज़्यादा गेम खेलता है, वो 10 गेम तो खेलता है फिर इंजर्ड हो जाता है, तो भाई 17-18 मिलियन हमारा बचेगा सैलरी में, 50 मिलियन में बेच दो, मैं तो बोलता हूँ। खैर मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में, देखते हैं क्या होगा, कुछ डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली हम आपको मेंशन करने ही वाले हैं। हर सुबह 7:30 बजे, एक दिन मिस हो गई कल तो उसके लिए माफ़ी, प्लस दोपहर की वीडियो के लिए इंतजार करना, फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आ रही है। बाय बाय, टेक केयर, 20 जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।